स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तक देख लिया था कि सुहो अपना एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है। कंप्लीट करने के बाद उसको काफी सारे रिवॉर्ड, साथ ही में उसको 3 क्लासेस में से एक क्लास चुनने का मौका दिया जाता है और सुहो का सिस्टम सुहो को बता पाता कि उसकी क्लास क्या है। वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को शैडो डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग बेरू, एजिल, एमट और ग्राउल को देखते हैं, जो कि अभी भी सुहो के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुहो को यहाँ से गए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। और इन सब में सबसे ज्यादा परेशान था वो था बेरू, जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा था और रो रो कर उसने तालाब भर दिए थे। एजिल उसको हाथ में लेते हुए शांत करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ बेरू, यंग मोनार्च को गए हुए लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी न्यूज नहीं आई है। आखिरकार वो कैसे हैं हम लोग को तो कुछ भी नहीं मालूम, तुम चिंता मत करो। जिसपे बेरू एमेट से पूछता है कि अरे क्रोकोडाइल, यंग मोनार्च ठीक होंगे ना। जिसपे एमेट उससे कहता है मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उनको इतना लंबा समय लग जाएगा। उसके पीछे खड़ा ग्राउल भी उदास होता है। एमेट आगे कहता है हो सकता है कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। अभी बात सुनकर बेरू कहता है हाँ, और तभी तभी ग्राउल एकदम से अलर्ट हो जाता है, मानो यहाँ पर कोई आ गया हो। तो एक्चुअल में यहाँ पर सुहो आ गया था। जैसा कि उसने अपना एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो उस डंजन से बाहर आ सकता है और वो सीधा यहाँ पर आता है। सुहो यहाँ पर आते ही कहता है ओ आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो दोस्तों, तुम लोग को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया। सुहो को यहाँ पर देख कर तो बेरू के खुशी का ठिकाना नहीं था। बेरू, एजिल, ग्राउल सबके सब खुशी के मारे रोने लगते हैं। बेरू कहता है ये यंग यंग मुनार्ज आप आ गए, और फिर ये सीन यहीं पर ही कट होता है। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर योजिन और मिस्टर वू को देखते हैं। यूजिन तो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि सुहो की अभी तक उनको कोई भी न्यूज नहीं मिली थी कि आखिरकार सुहो कहाँ पर है, कैसा है, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे। मिस्टर वू यूजिन को बताते हैं कि मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन हंटर एसोसिएशन को सुहो के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिरकार वो कहाँ गया, कहाँ पर है। साथ ही में हंटर एसोसिएशन में जो सिचुएशन है सुहो को लेकर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग ये मानते हैं कि सुहो ने ही ली मिनसुंग को मारा है। अब ये बात सुनकर तो योजिन और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुहो किसी को मारे। जिस पे मिस्टर वो कहते हैं कि हाँ मैं भी मानता हूँ, मैं भी ऐसे ही मानता हूँ कि सुहो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जरूर सुहो इटालियन को ही ढूंढ रहा होगा, जैसा कि आपने मुझे पहले भी बताया है। यूजिन उससे कहता है कि पिछली दुनिया में मैं सांग जिन्वू के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और उसने पूरी लड़ाई अकेले ही लड़ी, लेकिन मैं सुहो को ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दे सकता। तभी मिस्टर वू के फोन पर अलर्ट आने लगता है। मिस्टर वू कहते हैं कि एक सेकंड, और जब वो अपने फोन को चेक करते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और जब वो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो तो विश्वास ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं क्या, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ, एक और डंजन ब्रेक। इस तरफ हम लोग को वही डंजन ब्रेक दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर आ चुके थे और पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। वो मॉन्स्टर उन हंटर को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, और फिर वहां पर कुछ हाई रैंक के हंटर्स आते हैं उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। वो हंटर्स एक साथ उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। उन्हीं हंटर्स में से एक हंटर कहता है मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार शहर के बीचों बीच इतना बड़ा डंजन ब्रेक कैसे हो गया। आखिरकार इस एरिया का जो गिल्ड इंचार्ज है वो कर क्या रहा था। और जहाँ पे ये हंटर्स उन मॉन्स्टर को रोक रहे थे, उसी के साइड में पार्क बैठा हुआ था। पार्क कहता है ये काफी ज्यादा बोरिंग है। वो बताता है कि हंटर एसोसिएशन का मेन सदस्य बनने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए मेरे को कुछ बेहतरीन रियल अचीवमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी बड़ी तबाही होगी उतना इसके बारे में बात की जाएगी और उतना बड़ा ये अचीवमेंट्स होगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली चीजों से सीखा है, तो ये ट्रिक काम तो करनी चाहिए। इंसान काफी ज्यादा यूनिक हैं। वो लोग केवल उस एक व्यक्ति को याद रखते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। वो हंटर्स जो कि यहाँ पर पहले आया, जिसने बाकी सारे लोगों की जान बचाई, लेकिन इस लड़ाई के दौरान बीच में ही मारे गए। ये इंसान उन लोगों का नाम तक याद नहीं रखते। उन्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो लोग थे भी यहाँ पर। ये इंसान उन्हीं लोगों को याद रखते हैं
उन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि अंत तक बचे रहे। और तभी यहाँ पर एक हंटर आता है जो कि सीधा यहाँ पर आते ही उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर अटैक कर देता है। वो हंटर बाकी सभी हंटर से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे पीछे रहो। उस हंटर को देखकर वो हंटर कहते हैं, अरे हाँ, लगता है हम लोग बच गए। ये तो बी रैंक का हंटर वांग जेंग है ना। उनके साइड में बैठा हुआ पार्क कहता है, बी रैंक ये तो अच्छा नहीं है, मेरे को इसे अपने आप रास्ते से हटाना होगा। ये पूरा का पूरा सेटअप मैंने अपने लिए किया है ताकि इसमें मेन किरदार मैं रहूं। तभी पार्क उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना कंट्रोल करता है और वो मॉन्स्टर एक काफी तगड़ा अटैक मारता है इस बी रैंक के हंटर के ऊपर, जिससे कि काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब इस चीज को देख कर तो बी रैंक का हंटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो तो समझ ही नहीं पा रहा होता कि अभी यहाँ पर हुआ क्या। वो कहते हैं, क्या क्या आखिरकार इस मॉन्स्टर की मैजिकल पावर एकदम से कैसे बढ़ गई। और फिर वो मॉन्स्टर उस बी रैंक के हंटर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अपने पंच से अटैक करता है और वो बी रैंक का हंटर मारा जाता है। अब इस चीज को देख कर तो बाकी सभी हंटर जो कि सोच रहे थे वो बच गए हैं, उनकी तो बत्ती गुल हो जाती है। वो कहते हैं कि ये क्या हो गया। और वहाँ चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा होता है और वो मॉन्स्टर अब इन्हीं लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। ये हंटर सोचते हैं, अरे नहीं अब तो हम मारे गए। तो एक्चुअली में आपको याद होगा ये वाला जो हंटर है ना, ये उन हंटरों में से एक हंटर है जिनको कि सूहो ने रेड पे चलने के लिए पैसे दिए थे और खुद अकेला रेड पे जाकर अपने को लेवल अप करता था। जिसपे हंटर कहता है, अरे नहीं अब तो मैं गया। वो अपने आप से कहता है कि मैं किस्मत वाला था, मुझे अपने पैर के इलाज के लिए अचानक से पैसे मिल गए और साथ ही में मैंने एक नया वीपन भी खरीदा। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी एक हंटर के तौर पर बिताऊंगा। मुझे लगता है कि मुझ जैसे डी रैंक के हंटर को लोगों को बचाने की कोशिश करना ही बहुत ज्यादा बेकार सोच है। मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसा डी रैंक का हंटर भी लोगों को भी बचा पाएगा। और उसके सामने जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उसको बस मारने ही वाला होता है। उसने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और मान बैठा था कि अब तो वो मरेगा और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पर कोई आता है और उसको उस मॉन्स्टर के अटैक से बचा लेता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर कोई और नहीं, सूहो आ गया था जो कि वहां पर एंट्री मारते ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और एक ही किक में उस मॉन्स्टर के छींतड़े उड़ा देता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब इस चीज को देख कर तो वो हंटर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हुआ क्या यहाँ पर अभी, कि क्या क्या मैं बच गया। और तभी वो ध्यान से देखता है तो वहां पर सूहो होता है। सूहो ने एक्चुअल में यहाँ पे मास्क पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसके मास्क को देखते हुए कहता है, अरे ये मास्क वाला बंदा। और तभी उसको सब कुछ याद आने लगता है। वो पल जब सूहो उन लोगों को पैसे देकर अकेले डंजन के अंदर जाकर अपना लेवल अप करता था, उसको सारी बातें याद आने लगती हैं। वो उसको देखते हुए कहता है, अरे ये तो वही बंदा है, मैंने सुना था कि ये एक डी रैंक का हंटर है, लेकिन जिस तरीके से इतनी आसानी से इसने इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। और सुहो तो यहाँ पर फुल अपना एंटरटेन करने के लिए आया था। सुहो कहता है कि मेरे लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं टेस्ट कर सकूं उन स्किल्स को जो कि मेरे को अपना एडवांसमेंट क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद मिली है। और कहता है अराइज। और सुहो के अराइज बोलते ही आसपास जो मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, सुहो उन सभी को अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है और फिर उन शेडोज का इस्तेमाल कर कर काफी सारे नए नए आइटम्स बनाता है और सामने जो बाकी हंटर्स होते हैं वो उनको वो आइटम्स दे देता है। वो हंटर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार हम लोगों के पास ये आइटम्स कहाँ से आ गए। तो उन्होंने यहाँ पर उन लोगों को काफी सारे वीपन्स और काफी सारे डिफेंस के जो सामान थे, इक्विपमेंट्स थे, वो भी दे दिए थे जिनसे कि वो अपनी रक्षा भी कर सकें। वो हंटर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये ब्लैक कलर की आइटम्स हमारे पास कैसे आ गए एकदम से ही। अब इस चीज को देख कर तो बेरू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, यंग मोनार्च ये तो यानी कि अब आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल बाकी लोगों के लिए भी कर सकते हैं। तो वो बेरू को बताता है कि अरे नहीं, ये शैडो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नहीं है, असल में मेरा सिस्टम इसको आइटम के तौर पे कैटेगराइज कर रखा है। यानी कि ये जो मैंने आइटम्स बनाए हैं, मेरा सिस्टम इसको कोई स्किल नहीं बोल रहा है, इनको एक आइटम बता रहा है। और ये सभी की सभी जो आइटम्स हैं वो शैडो नागा वॉरियर के आइटम्स हैं, जैसे कि शैडो नागा वॉरियर ब्रेसलेट, शैडो नागा वॉरियर स्वॉर्ड। ये बात सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता हो, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है तो ये शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल कर कर आइटम्स भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार की एबिलिटी तो शैडो मोनार्च ने भी यूज नहीं की। ओ, तो यंग मोनार्च का एडवांसमेंट होने के बाद
ये कुछ ऐसे हो गए हैं। तो वो अपने आप से कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरे को अपना मुंह छुपा के नहीं रखना चाहिए। बेरू अभी सुहो को ही देख रहा होता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या यही है इरेगुलर व्हाइट शैडो की पावर? सुहो अपने सामने वाले डी रैंक के हंटर से कहता है, अगर तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो तो क्या तुम मेरे को अपनी ताकत उधार दे सकते हो? ये बात सुन के तो वो हंटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। सुहो के सामने जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा भड़क गए होते हैं और वो एक साथ मिलकर सुहो के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सुहो तो एकदम आराम से खड़ा होता है, मानो उसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और तभी पार्क को भी एहसास हो जाता है कि सुहो यहाँ पर आ गया है और इसीलिए वो वहां पर खड़े होकर सुहो को देखने लगता है। वो कहता है, ओ तो फाइनली वो यहाँ पर आ ही गया। लेकिन ये एबिलिटी तो काफी नई है, बिल्कुल नई। ये पहले जैसा नहीं रहा, ये तो पूरी तरीके से बदल चुका है। सांग सुहो। वैसे क्या ये उस डार्कनेस से पूरी तरीके से अलग है जिसने की इतनी बड़ी आर्मी से अकेले ही लड़ाई की अपने दम पर? सुहो और बाकी सभी हंटर्स तैयार होते हैं इन मॉन्स्टर्स की पिटाई करने के लिए और फिर ये सीन यहीं पर ही कट होता है। इस तरफ भारत में असुरा गिल्ड को दिखाया जाता है, जहां पर जो असुरा गिल्ड का हंटर होता है वो जमीन पर पड़ा होता है और उसके बाकी सभी साथी भी वहां पर मरे पड़े होते हैं और उसकी हालत भी इतनी ज्यादा खराब होती है कि कुछ समय में ही अब ये मरने ही वाला है। वो कहता है, सुहो मुझे माफ कर दो, इस तरह से तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए। तभी वहां से कोई बड़ा सा आदमी जा रहा होता है। वो कहता है, तो तुम कह रहे हो कि जिस इंसान ने मेरे लोगों को मारा है वो कोरिया में है? तो चलो कोरिया चलते हैं। और ये बंदा कोई और नहीं मिस्टर थॉमस था, थॉमस एंड्रे। याद है ना आप लोगों को? और गुस्से में कहता है, मेरी किसी भी चीज को छूने वाले को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम लोग एक बर्फीली जगह पर मिस चाइन को देखते हैं। मिस चाइन के सामने जिनवू का शैडो सोल्जर काइजल होता है और फिर ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इस तरफ फिर से सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा तबाही हो चुकी थी। चारों तरफ बस तबाही तबाही के मंजर थे। साथ ही में सुहो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स बचे हुए थे उन लोगों को एक ही हिट में खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और फाइनली एक और मॉन्स्टर को मारने के बाद तो वो थोड़ी सी रेस्ट करता है। कहता, ओह मुझे लगता है कि इसके साथ मैंने सभी को मार दिया है, लेकिन मैं तो ये पता ही नहीं लगा पाया कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर्स को तो मैं एक ही हिट में खत्म कर दे रहा था। तभी सुहो साइड में देखता है तो जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों से बाकी सभी जो हंटर्स जिनको उसने अपनी पावर दी थी वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो हंटर्स भी काफी ज्यादा खुश थे कि एटलीस्ट वो लोग भी इन मॉन्स्टर्स को मार पा रहे हैं। और उनमें सबसे ज्यादा खुश था वो था डी रैंक का हंटर, जो कि काफी ज्यादा खुश था कि सुहो की इस पावर की वजह से वो भी मॉन्स्टर्स को मार सकता है। उनको देखकर सुहो भी काफी ज्यादा खुश था। सुहो अपने मन में सोच रहा था, इन लोगों को अच्छी तरीके से फाइटिंग करते हुए देखकर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इन लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। इनको देखने से तो ऐसा ही लगता है कि जो शैडो आइटम है वो हंटर्स के स्टेट्स को इंक्रीज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हंटर्स काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो वो अपनी नई स्किल के बारे में बताता है। तो वो बताता है कि उसकी जो नई स्किल है जो कि है शैडो क्रिएशन, और वो इस स्किल की मदद से शैडोज का इस्तेमाल कर कर चीजें बना सकता है। वो बताता है कि मुझे शैडो सोल्जर की जानकारी से वो मटेरियल मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी और मैं शैडोज की बॉडी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं उनके बॉडीज को चेंज कर कर नए आइटम्स नई चीजें बना सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने सामने पड़े हुए एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को अराइज कहता है और फिर कुछ नए आइटम्स बनाता है, जैसे कि नागा वॉरियर शोल्डर गार्ड जो कि एक रेयर ग्रेड का आइटम है। इसी तरीके से वो बनाता है नागा वॉरियर गनलेट जो कि एक कॉमन ग्रेड का आइटम है, और साथ ही में बनाता है नागा वॉरियर बेल्ट जो कि एक रेयर ग्रेड का आइटम है। अब इन सब चीजों को देखकर सो एक चीज समझ जाता है कि जितने भी वो आइटम्स बना रहा है वो अलग अलग ग्रेड के हैं। इसका मतलब ये है कि अलग अलग मटेरियल से वो अलग अलग ग्रेड की चीजें बना सकता है, क्योंकि काफी सारी जो चीजें हैं वो रेयर ग्रेड में है और काफी सारी चीजें कॉमन ग्रेड में है। साथ ही में सुहो की स्किल जिसमें कि वो अपने शैडो सोल्जर्स को स्टोर कर सकता है वो अब 40 है, यानी कि सुहो एक बार में 40 शैडो सोल्जर्स को रख सकता है और जब भी जरूरत पड़ेगी
वो उनको समन कर सकता है। साथ ही में सूहो को यहाँ पर एक नई स्किल मिली थी जो की थी शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास हीरो ग्रेड शैडो आइटम्स या उससे ऊपर की आइटम्स होने चाहिए। अब इस चीज को देखकर सूगा तो ओ ऐसी बात है क्या, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए शैडो आइटम्स चाहिए होंगे जो कि हीरो ग्रेड या उससे ऊपर के होंगे। लेकिन ये जो जॉब चेंज टाइटल है इसका क्या मतलब है। और तभी सूहो देखता है कि उसके सामने से काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और सूहो उनको खत्म करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पर पार्क आता है और उनमें से एक मॉन्स्टर के ऊपर आकर एक किक मारकर उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद बाकी सभी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी एम्पलीफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करता है और एक ही वार में उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। अब इस चीज को देख कर तो सूहो साथ ही में बाकी सभी जो हंटर्स थे वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं वाओ, इसने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। सूहो भी पार्क को यहाँ पर देखता है, वो थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन पार्क तो यहाँ पर सूहो को देखकर खुश होता है, एक स्माइल देता है, और सूहो थोड़ा सा हैरान होता है कि अब क्या इसका मन है करने का। वो दोनों आमने सामने होते हैं और दूर खड़ा जो रिपोर्टिंग टीम होती है वो उन लोगों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। और ये न्यूज जब टीवी पर आती है तो यूजिन सूहो को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। कहते हैं अरे 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 सूहो तो सेफ है, वो ठीक है। ये लड़का ना ये वापिस आ गया, लेकिन इसने एक बार भी मुझे बताया तक नहीं। ये लड़का ना। पीछे बैठे मिस्टर वू भी थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। तभी उनके फोन पर मिस्टर चोई की कॉल आती है। मिस्टर चोई कहते हैं वैसे क्या तुमने लाइव टेलीकास्ट देखा, वो ब्लैक मास्क हंटर सांग सूहो आ गया है। इस तरफ हम लोग देखते हैं लिम ताइगू को जो कि काफी ज्यादा तेजी से उसी जगह पर पहुंच रहा था जहां पर सूहो और पार्क थे। वो काफी ज्यादा तेजी से वहीं पे जा रहा था। वो कहता है कि जब मैं ली मिनसुंग को पकड़ रहा था तो वो जो हंटर जिसने की ब्लैक मास्क पहना हुआ था मैं जानता था ये वही है। मिस्टर चोई बताते हैं कि मैंने हंटर पार्क डोजिन को कहा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो सूहो को पकड़ें और हमारे पास लाएं। ये बात सुनकर मिस्टर वू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम फोर्सफुल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, और वैसे भी हम लोग के पास कोई भी सबूत नहीं है कि हंटर सांग सूहो एक क्रिमिनल है। जिस पे मिस्टर चोई कहते हैं तो फिर वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा था। मैं जानता हूँ कि वो एक क्रिमिनल है जो कि स्टार डस्ट से कनेक्टेड है, साथ ही में उसने ली मिनसुंग को भी मारा है। मुझे नहीं लगता कि हंटर सांग सूहो एक बुरा इंसान है, लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि हम लोगों को उसको पकड़ के हंटर एसोसिएशन लाना चाहिए। और मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे ये भी पता चला है कि वो प्रेसिडेंट यो जिन का भतीजा है जो कि हंटर एसोसिएशन के हेड के काफी ज्यादा करीब है। मैं हंटर एसोसिएशन की मदद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हंटर एसोसिएशन का जो हेड है वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति है। मुझे आशा है कि आप सही डिसीजन लेंगे। तो असल में यहाँ पर मिस्टर चो ने जब इन्वेस्टिगेशन किया था तो उनको पता लग गया था कि यूजिन जो है ना उसका भतीजा सूहो है, और जो हंटर एसोसिएशन का हेड है यानी कि मिस्टर वू वो यूजिन को जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये बात मिस्टर वू को नहीं बताई थी कि वो लोग सूहो को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। और अब वो ये बात उनको बता रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि आप सही डिसीजन लेंगे। इस तरह हम लोग पार्क और सूहो को देखते हैं। पार्क के पास कॉल आती है। पार्क कहता है कि हाँ सर वो मेरे सामने ही है, और सूहो को देखकर स्माइल कर रहा होता है। सूहो उसकी तरफ ही देख रहा होता है लेकिन इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो जो अभी रिसेंटली एस रैंक का हंटर बना है पार्क डोजिन, ये तो वही है ना, लेकिन ये मेरे को देखकर इतना हंस क्यों रहा है। जिसपे पार्क फोन पे कहता है ओके ठीक है सर समझ गया मैं। और वो सूहो से कहता है कि हंटर सांग सूहो सूहो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये फिर से हंस रहा है, क्या हो रहा है। पार्क उससे कहता है कि ग्रिम रीपर के गिल्ड मास्टर ने मेरे को कहा है कि मैं तुमको हंटर एसोसिएशन ले आऊं। सूहो कहता है क्या ग्रिम रीपर गिल्ड, अच्छा लगता है एसोसिएशन मुझे रिक्रूट या सिलेक्ट नहीं करेगी। जिसपे पार्क कहता है तुम इतने सारे लोगों के सामने आ गए हो, मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम अभी वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसुंग की हत्या और स्टार डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े आरोपों में वांटेड हो। ये बात सुन के तो सूहो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्या वांटेड। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।